नमस्कार, कैसे हैं आप। तो वेलकम टू माय न्यू सेगमेंट। आज हमने सोचा एक नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करके बताएं और वो है बैच फ्लावर रेमेडी। अब ये बैच फ्लावर रेमेडी है क्या, कैसे काम करती है, किसने बनाई, तो इसीलिए आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये बैच फ्लावर रेमेडी जो है वो डॉक्टर एडवर्ड बैच ने, जो कि एक फिजिशियन, होम्योपैथ और कंसल्टेंट थे और साथ में बैक्टीरियोलॉजिस्ट, उन्होंने इस पर्टिकुलर रेमेडी का निर्माण किया। और इस रेमेडी में उन्होंने फूलों के रस का उपयोग किया। पर्टिकुलर फूल का रस जो है उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब बात ये आती है कि उन्होंने ये काम क्यों किया। अब उनका ये मानना था कि हम जो फिज़िकल लेवल पे जितनी भी बीमारियां हम हील करते हैं वो पहले हमारे स्पिरिट पे आती हैं। अब इसका अंदेशा उनको कैसे हुआ, ये बात थी कि उनकी एक और होम्योपैथिक फिजिशियन से डिस्कशन हो रही थी, जो वो कहते हैं कि भाई हम हर बीमारी का इलाज तो कर सकते हैं लेकिन हिपोक्रेसी का इलाज नहीं मिलता, ये है दिमाग की बीमारी। तो उसी से उन्होंने सोचा कि भाई क्यों नहीं कुछ ऐसा ढूंढा जाए जिससे लोगों की आगे हेल्प हो सको इमोशनल लेवल पे। अब बात ये आती है कि उन्होंने ये रेमेडी ढूंढी कैसे। इसमें उनके दो सिंसियर फ्रेंड्स थे जिन्होंने उनकी हेल्प करी थी। एक का नाम था, क्या नाम था उनका, नोरा वीक्स और विक्टर बुलन, जो मुझे याद है। उन्होंने इनकी हेल्प की थी क्योंकि ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी थे और इन्होंने ऐसे बीमारी का इलाज निकाला जिसे लोग देख के हैरान हैं। उनका ये मानना था कि मतलब ये जो रेमेडी है, ये पर्टिकुलर बैच फ्लावर रेमेडी, ये जैसे होम्योपैथी आप मेडिसिन लेते हैं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते ना, इसी तरह इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अब ये फूलों से ली गई है। अब ये फूलों से क्यों ली गई है, मैं पहले उसके बारे में बात करूँगी कि ये जो मेडिसिन है ये वाइब्रेशनल मेडिसिन है। वाइब्रेशन होती, जैसे कि ट्रीज़ है उससे आपको वाइब्रेशन मिलती है। जैसे कहते हैं ना, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप एक ट्री को ज़ोरदार हक दीजिए और आप देखेंगे कि आप थोड़े टाइम में अच्छा महसूस करें। खैर ये तो टिप्पो, खैर हम ह्यूमंस भी इस तरीके से वाइब्रेशन कैरी करते हैं। अब जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, ये नेगेटिव वाइब्रेशन जैसे फियर हो गया या किसी चीज़ का डर आप कह लो, या नेगेटिव वाइब्रेशन कोई भी कह लो, डर हो गया या गुस्सा हो गया, ये जो नेगेटिव इमोशन है ये कैरी नहीं करते जितने भी पेड़ पौधे हैं। अच्छा, अब जो एनिमल है वो एक डिफरेंट लेवल पे वाइब्रेट करते हैं। उनका जो सोचने और समझने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है और वो कुछ हद तक हम ह्यूमंस से नेगेटिविटी लेते हैं, तभी कहते हैं ना हमारे पेट्स बीमार पड़ते हैं। तो ये बैच फ्लावर रेमेडी जो है ये ना कि सिर्फ ह्यूमंस को ठीक करती है, ये हमारे पेट्स को भी ठीक करती है। और ह्यूमंस का आपको पता ही है। अब बीमारियां भी जो होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए जो डॉक्टर बैच ने कहा था, उन्हीं के शब्दों में मैंने निकाल के रखा है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, अगर आप सुनेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यार ये बात सही है कि हमारी जो बीमारी होती है ना वो हमारे लिए एक वरदान की तरह होती है। हम जितना ज़्यादा नफरत करते हैं, क्रूअल बनते हैं अपनी बीमारी से, पर हमें ये समझना चाहिए कि वो कहाँ हमारे लाइफ प्लान में हम गड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए ये हम ही ने खुद बुलाई है बीमारी, ताकि हम उस पर्टिकुलर लेवल पे वाइब्रेट कर सकें। अभी इस वक्त मुझे वो मिल नहीं रही है, बट अब मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें ज़रूर मेंशन करूँगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हिंदी समझने में प्रॉब्लम है। वो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक पढ़े, डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा कुछ इंग्लिश में मेंशन है।
तो उनके लिए इजी रहेगा पढ़ने के लिए। अच्छा, अब बात होती है कि ये जो वाइब्रेशनल मेडिसिन है ये काम कैसे करती है। अब ये हमारी माइंड, बॉडी और स्पिरिट, इन तीनों के ऊपर काम करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम कोई भी काम करना चाहते हैं बट हम उसको डिले करते जाते हैं, कोई ना कोई हमारे पास रीज़न आ जाता है जिसकी वजह से हम वो पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, या हम करना अंदर से शायद करना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पे ये बैच फ्लावर रेमेडी आपको हेल्प करेगी। जब आप लेंगे, जैसे सपोज लार्ज आपने लिया, लार्ज जो होता है वो कॉन्फिडेंस के लिए होता है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका फोकस बन गया है उस पर्टिकुलर चीज़ को, काम को करने के लिए। अच्छा, अब ये जो बैच फ्लावर रेमेडी है ना, ये 38 फ्लावर्स से बनाई गई है और उसमें इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए कि ह्यूमंस के ऊपर कैसे काम करेगी, और इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया इस तरीके से। इन्होंने इन 38 फ्लावर्स को 3 हिस्सों में बांटा। अब पहला हिस्सा है द 12 हेल्पर्स, दूसरा है द 7 हेल्पर्स, और जो तीसरा है वो है सेकंड 19। अब ये 12 हीलर्स क्या करते हैं? इट इज रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी टाइप, जो आपकी पर्सनैलिटी है। जैसे कईयों की पर्सनैलिटी हम कहते नहीं ये बंदा कितना अजीब सा है, जैसे कुछ खड़ूस होते हैं, जैसे हम बोलते हैं, ये नहीं कह रही आप हो, या फिर कईयों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि देखते ही आपको इरिटेशन हो जाती है कि नहीं। बहुत तरीके के पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। जैसे कुछ लोग खार खा जाते हैं, जैसे ही आप कुछ बोलने लगो उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि जी नहीं, हमें सब पता है, हमें ना सिखाओ, हमारे पास अपना ज्ञान बहुत है। ये भी एक तरीके का पर्सनैलिटी टाइप है, समझ गए आप। अब बात आती है 7 हेल्पर्स। अब 7 हेल्पर्स क्या करते हैं कि जिस तरीके का आप लाइफस्टाइल एट प्रेजेंट मोमेंट जी रहे हैं, जो आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड है, जो करंट एटीट्यूड है, ये काम आएगा। जैसे किसी को अभी आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं और आपको टड़क गुस्सा आ गया एकदम से कि भाई तू सुनता नहीं है यार मेरी, या फिर करंट एटीट्यूड वो भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, या फिर आपको डिप्रेशन हो गया, बैठे बैठे डिप्रेशन हो गया, बैठे बैठे आप कुछ ना कुछ सोचने लग गए, यार उस टाइम पे ऐसा था ऐसा था ऐसा था, अब ऐसा ऐसा ऐसा, या आपको किसी की याद आ गई है रोना शुरू कर दिया, वो हो गया आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड। वहाँ आपके 7 हेल्पर्स काम करते हैं। और तीसरा है सेकंड 19, और जो सेकंड 19 है वो आपका जो करंट माइंडसेट बन जाता है, करंट माइंडसेट बन जाता है जो कि हमारे पास्ट से इन्फ्लुएंस होके बनता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी इंसान हमेशा से एक सा नहीं रहता। अगर आप, अच्छा मैं बोलती हूँ, जैसे मैं छोटी बच्ची जब थी तो मैं बहुत ज़्यादा चुप रहती थी, मैं किसी से कोई बात नहीं करती थी, पर मैं अब ऐसी हूँ, मैं तो कितना बोल रही हूँ, आपके साथ भी कितनी बातें कर रही हूँ, है कि नहीं। तो टाइम टू टाइम इंसान चेंज होता रहता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस, अपने थॉट प्रोसेस के साथ चेंज होता है। तो जब वो चेंज होता है तो वो पर्टिकुलर इमोशन या पर्टिकुलर उसको एक आइडिया आ जाता है लाइफ जीने का, भाई ये काम मैं करूँगा तो मेरा ये काम बन जाएगा, या मैं ऐसे करूँगा तो मुझे ऐसे करना चाहिए। तो वो करंट स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है कि आदत बन जाती है। जैसे किसी को बचपन में स्वीट्स नहीं मिले, उसने देखा कि सामने वाला ऐसे पैसे लेके ऐसे स्वीट्स खा रहा है, या फिर पैसे नहीं थे स्वीट्स के और उसने फिर जब पैसे मिले तो वो खाना क्या शुरू हुआ तो पीछे ही पड़ गया, समझो स्वीट्स के, हर चीज़ में उसको स्वीट चाहिए। या फिर आप ये कह लो किसी ने बहुत धोखा खाया है, अपने दोस्तों से बैक स्टैबिंग ली है, या अपने लवर से बैक स्टैबिंग ली है, और फिर वो करंट स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है, नहीं जी अब ये काम हमने नहीं करना, अब हम इस चीज़ से दूर हैं। तो ये होता है करंट स्टेट ऑफ माइंड। तो ये जो आपके सेकंड 19 आते हैं वो आपको इस सिचुएशन में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि कई जगह जब आप इस पर्टिकुलर एटीट्यूड या इस
पर्टिकुलर गार्ड को जो आपने अपने आगे खड़ा किया है इसको कंटिन्यू करते हो, आप ना अपने रिलेशनशिप्स बना पाते हो, ना अपने रिलेशनशिप्स को निभा पाते हो जो हैं, और ना ही कोई नए रिलेशनशिप्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को क्लोज कर दिया होता है। ठीक है, तो वहाँ आपका सेकंड 19 हेल्प करता है। और ज़्यादातर आप ये मानना है कि जो डिजीज़ होती है ये पहले हमारे ऑरा को हिट करती है, हमारी स्पिरिट में आती है। जब ये हमारी स्पिरिट में आती है, बहुत पहले हमारी स्पिरिट में आ जाती है कि भाई ये क्यों आती है, क्योंकि एक जो जिस लेवल पे हम चल रहे होते हैं, हम सोचते हैं उस टाइम पे कि हम बहुत ठीक है। आप देखते होंगे कि कुछ बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लोग जो होते हैं, जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं कि सारा दिमाग उनके पास ही है, वो बहुत क्लोज होते हैं नॉलेज को लेके या किसी और को सुनने के लेके, लेकिन उनको ज़्यादातर हार्ट प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि वो एक रिजिड माइंडसेट से आगे अपनी लाइफ चला रहे होते हैं। एक अड़ियल माइंडसेट होता है, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ। क्यों ना बताओ भाई? अब टेक्नोलॉजी आपको सब पता है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी तो टाइम टू टाइम चेंज होती है ना। तो आप देखते हैं ना कि क्या चेंजेस आए। अब वीडियो पहले तो नहीं थी ना, यूट्यूब वीडियो अभी शुरू हुआ है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये टाइम टू टाइम आपके स्पिरिट में पहले बीमारी लेके आती है, फिर वो आपके ऑरा को हिट करती है, और उसके बाद वो अंदर आती है आपके अंदर फिजिकल फॉर्म में, और उसको आप चाहो तो आप उसको उसी लेवल पे रोक सकते हो। जो मेरा मकसद है आपको बैच फ्लावर रेमेडी बताने का, मैं ये नहीं कहती कि देखिए बहुत सारी ऐसी सीवियर इश्यूज होती है जिनके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करना पड़ता है। उनको कीजिए, उनसे बात कीजिए। कोई ऐसी बीमारी है जहाँ आपको पता है कि इसका इलाज सिर्फ एलोपैथी पे है, तो बिल्कुल कीजिए। पर ये जो बैच फ्लावर रेमेडी है, ये आपकी वाइब्रेशनल मेडिसिन है, ताकि वो उस वाइब्रेशन से, नेगेटिव वाइब्रेशन से उठा के आपको थोड़ा वाइब्रेशन हायर करें और आपकी हेल्प करे, ताकि आप अपनी हेल्प खुद कर सकें। तो मैं आपको हर मंडे एक पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में बताऊंगी, एक पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में बताऊंगी कि ये आपको इमोशनली और फिजिकली कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आज था सिर्फ इंट्रोडक्शन। ये सिर्फ आपके अपने लिए नहीं है, ये आपके पेट्स के लिए भी है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कभी घर में भगवान ना करे कुछ ऐसी चीज़ हो गई, जैसे अभी कोरोना में बहुत लोगों ने अपने दोनों पेरेंट्स खोए हैं या वो, तो अब इस चीज़ में पेरेंट्स को जो खोया है वो सिर्फ इंसान के बच्चों नहीं हो सकता है, उनकी फैमिली में डॉग्स भी हों, उन बच्चों ने भी तो अपने पेरेंट्स को खोया है ना। पर आप अपने ग्रीफ में इतना ज़्यादा हैं कि आप उनका ग्रीफ देख नहीं पाते। तो यहाँ जो है ये बैच फ्लावर रेमेडी जो है, ये आपके बच्चों के लिए भी है। आप उनको पानी में भी देंगे तो भी आराम से वो लेंगे। मैं तो कहती हूँ एक वाटर बॉटल बना के सुबह सुबह ड्रॉप्स डाल के रख दो, और वो सारा दिन पानी पियो, जब तक पी सकते हो तब तक तो पियो, और आप खुद देखोगे कि उसका इफ़ेक्ट आपको कितना मिलेगा। और मैंने अपने सुल्तान को भी दी है, जो भी XYZ उसका इश्यू है उसके लिए। तो बैच फ्लावर रेमेडी जो है वो ह्यूमंस के साथ साथ पेट्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे अगर आप मेरी कोई भी वीडियो स्क्रॉल करके देख लो, मैंने बहुत महीने पहले आपको अपना पूरा सेट दिखाया था कि मेरे बैच फ्लावर रेमेडी का सेट आया है, और मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि मैं पहले इसको खुद यूज़ करूँगी, उसके बाद ही आपको बताऊँगी। तो मैंने ये बैच फ्लावर रेमेडी यूज़ की अपने ऊपर भी, अपने पेट के ऊपर भी, और हमने अमेजिंग इफ़ेक्ट्स देखे हैं। तो हम इसकी जर्नी आज से शुरू करने जा रहे हैं। आज आपको सिर्फ बताया है कि ये बैच फ्लावर रेमेडी किसने बनाई है, क्यों बनाई है, और इसको लेने से क्या इफ़ेक्ट होता है। और अब हम बात करना शुरू करेंगे धीरे धीरे
कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन को लेके कि ये किस चीज़ के लिए है, जो आपको फिजिकल एलिमेंट पे भी हेल्प कर सकती है और आपको मेंटल एलिमेंट पे भी हेल्प कर सकती है और आपकी मदद कर सकती है। तो ये आप वीडियो प्लीज़ देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बिल्कुल वेट कीजिएगा अगले मंडे का, क्योंकि हम अगले मंडे से डिस्कशन शुरू करेंगे मेडिसिन के ऊपर। तो आई होप ये बैच फ्लावर रेमेडी जो है वो आपको, आपके पेट्स को या आपके किसी अपने खास की मदद कर सके। प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम कल मिलेंगे ट्यूसडे, और ट्यूसडे हम डिस्कस करेंगे एरोमा थेरेपी, जिसमें मैं आपको एक नई रेसिपी दूंगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, वेडनेसडे हम आर्ट थेरेपी ट्राई करेंगे, थर्सडे आपको एस्ट्रो टिप देंगे, और फ्राइडे स्टोरी टेलिंग करेंगे, और सैटरडे संडे आप लोग शेयर करेंगे, शेयर सबको भेजेंगे आगे वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।